हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,716 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 34 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,903 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 153 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि निफ्टी के सामने हमें बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है आज के दिन। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी के डेली बेसिस पे एनालिसिस देखते हैं तो अभी भी जो निफ्टी है वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जिसमें हमारे लिए जो अपसाइड में ये लेवल है और डाउन साइड में जो हमारे पास जो लेवल है वो ये लेवल है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखने को मिला है। यानी कि ये दो लेवल जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो बार यहाँ से 2 से 3 बार रिजेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ से भी देखेंगे 2 से 3 बार, यहाँ से भी आज भी नियर बाय से वहाँ से रिजेक्शन देख के वापस एक अपसाइड में जाके क्लोज किया है, लेकिन लास्ट क्लोजिंग से एक डाउन साइड में क्लोजिंग की हुई है। तो हमारे लिए इंट्राडे सेशन के लिए अभी यहाँ पे देखा जाए तो अराउंड 600 पॉइंट की एक रेंज है। ये रेंज के अंदर हम इंट्राडे सेशन के लिए अच्छे खासी मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन अधिक बड़ी वन साइड मूवमेंट चाहिए। जैसे यहाँ पे वन साइड मूवमेंट मिली थी, यहाँ पे एक मूवमेंट मिली थी, वो कब मिली? जब एक रेंज बनी थी, रेंज बनने का ब्रेकआउट हुआ था, फिर एक मूवमेंट देखने को मिली थी। तो वैसे ही यहाँ पे एक रेंज बनी, जब भी इसका ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन करेगा तो बड़ी सी मूव मिली, क्योंकि ये लेग का एक रेंज रहेगा और दूसरा यहाँ पे भी एक रेंज जब बना था और इसका रेंज बनने का ब्रेकडाउन और एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ मल्टीपल टाइम ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है, सस्टेन करेगा, तो एक बड़ी सी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में भी यदि ब्रेकडाउन होता है तो फिर नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा 24,000 से लेके 23,750 तक हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं। तो मस्त इन लेवल को ध्यान रखना हमें निफ्टी के अंदर, ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी अभी भी यही जो लेवल्स है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमारा फर्स्ट जो लेवल था वो अराउंड ये लेवल था, जो ऑल टाइम जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने, वो हमारा लेवल है फर्स्ट 56,100 का। और दूसरा हमने लेवल दिया था वो अराउंड लेवल दिया था ये, ठीक है, यानी 55,600 के पास। अभी ये लेवल जो था वहाँ से मल्टीपल ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के बाद जब ये हाई लगाया तो वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला। फिर यही लेवल है जहाँ मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिख रहा है और इसके ऊपर कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। इसका हाई ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया और डाउन साइड में जाके क्लोज किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2 दिन से अभी उसके ऊपर क्लोज किया, तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 56,100 का लेवल है। यदि उसके ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाते तो बैंक निफ्टी एक नया और हाई लगा सकता है, ठीक है। तो हमें अपसाइड में ये लेवल को ध्यान रखना जरूरी है। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पे जो लेवल है वो है 54,500 का, यानी डाउन साइड में यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हमारे पास जो एक रेंज जो अभी कल के सेशन के लिए जो निकल के आती है वो हमारे लिए ये एक रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये लेवल से ही मल्टीपल, यदि मैं इसको 1 आवर पे ले जाता हूँ तो वो प्रॉपर आइडिया आएगा। क्योंकि यही लेवल है जहाँ मल्टीपल टाइम जो है रिजेक्शन देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे आज क्लोजिंग मिली, लेकिन देखिए वापस एक नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग देखने को भी लास्ट 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये अपसाइड के लिए हमारा ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए। और डाउन साइड में जो हमारे पास रेंज निकल के आएगी वो रेंज रहेगी ये लेवल्स की हमारे पास रेंज रहेगी, क्योंकि ये दो लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम रजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल टाइम यहीं से एक रजिस्ट्रेशन देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और आज जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमारे लिए लेवल ये लेकर के आएगा, तो अभी ये रजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और यही हमारे रजिस्टेंस रहेगा। यानी बैंक निफ्टी एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम ब्रेकआउट होने के बाद 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 56,000 का रहेगा। और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 56,111 का, हम 56,222 का हम टारगेट अपसाइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में यदि लेवल का ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता तो पहला टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 55,600 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 55,500 का। और यहीं पे यदि 55,000 के नीचे की नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमारा टारगेट निकल के आएगा 55,400 से लेके 55,200 तक हम टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा और ये ब्रेकडाउन करेगा तो फिर डायरेक्टली टारगेट हमारा रहेगा 55,200 का टारगेट हम देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में अभी यहाँ पे एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन बनी हुई है, देखिए तो ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम जो है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एज ए रजिस्टेंस काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से रजिस्टेंस देखने को मिला, अभी वो भी नियर बाय वही लेवल है। तो कल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो रेंज निकल के आती है बैंक निफ्टी के लिए वो हमारे पास इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं, ठीक है। और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये रेंज रहेगी,
यानी कि निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि इसी रेंज को यदि रीओपन होती है, एक रेंज बनाती है, जितना ज़्यादा रेंज बनाएगी और फिर यदि दोनों का साथ में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ट्रेंड लाइन का और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का, और फिर यदि उसके बाद सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ना हमारा टारगेट 24,800 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 24,880 से 24,900 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 25,000 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे पास यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 24,600 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,500 से लेकर 24,500 सॉरी 24,500 से लेकर 24,800 24,480 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि देखे जाए तो यहाँ पे प्रॉपरली एक स्लो एंड स्टडी आप देखेंगे एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, यानी धीरे धीरे वो छोटी सी एक रेंज बन रही है, और यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।